कि those compound which have, लिखते भी चलेंगे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, so C9N2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये होते कौन है, कुछ तो हम लोग जानते हैं, दे आर हार्मोन टाइप्स लिए हैं, मतलब इनको कैटेगराइज किया जाए तो ये होते हैं, पढ़े भी होंगे हो सकता है आपको कुछ याद भी, जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, एक होते हैं नाम सुना होगा ये जो कंपाउंड, दूसरे होते हैं एजॉक्सी कंपाउंड, एक होते हैं डाई एजोटेट्स, होते हैं डाई एजो सल्फोनेट, डाई एजो साइनाइड, अगर इस पे आ गया रिटर्न इस केमिस्ट्री कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो आप ये सारे एग्जांपल यूज करेंगे रिटर्न के लिए है, और से देख कर भी बता सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम एक उठाते हैं एजो कंपाउंड को, नाम भी आप लोगों ने सुना होगा शायद, अगर भूले न हो तो, पहला यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा आपका यह है, पांचवा आपका है। पहले में हमारा होगा एजो कंपाउंड, किससे बनाया जाता है, सिंपल एजो कंपाउंड। सबसे पहले आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे, नाइट्रोबेंजीन का नाम सुना होगा। नाइट्रोबेंजीन को बेसिक मीडियम में मेटल की प्रेजेंस में अगर ट्रीट किया जाए तो एजो कंपाउंड बनता है, और सोडियम मेथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाए तो एजॉक्सी कंपाउंड बनता है। मतलब ये दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड कैसे बनता है, तो ये हमारे दिमाग में आ गया कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हेन नाइट्रोबेंजीन किसके साथ ट्रीट कर दिया जाए, ट्रीटेड विथ जिंको प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, या तीन हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, या आपके पास आयरन हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनेगा
एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड में अगर आपने नाइट्रोबेंजीन लिया है तो एजोबेंजीन बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन लिया है तो सब्स्टिट्यूटेड एजोबेंजीन बनेगा। जैसे आपके सामने आया है, इसी को हम लेते हैं, ये आपका कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है। इसका ट्रीटमेंट किसके साथ हो गया, जिंक ले लिए Zn प्लस NaOH, एक्सेस में ही लेते हैं, या आयरन हो ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या आपने इसको ले लिया टिन को ले लिया, टिन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या मिलेगा, कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन का इसमें से रिमूवल हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोबेंजीन को बेसिक मीडियम में मेटल के प्रेजेंस में ट्रीट करने पर यहाँ पर हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो रिडक्शन होगा तो बनेगा क्या, ऑक्सीजन खाली होगा। अब इसको हम कैसे बनावे, मान लिया गया इस तरह से बनाते हैं, ये जो कंपाउंड के लिए इस तरह से है, चाहे तो हम इसको सीधा इस तरह से नीचे लगा सकते हैं, चाहे तो हम सीधा कर सकते हैं। इस तरह से हमारा कंपाउंड तैयार होगा। कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, तो 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा, इसे हम क्या नाम देंगे, नहीं देंगे एजो कंपाउंड कहें चाहे एजो बेंजीन कहें, पढ़े भी होंगे, ये तो पढ़ा हुआ चीज। अब इस कंपाउंड में आपको क्या मिल रहा है, ये चीज जिसे हमें चाहिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और वह स्टीरियो आइसोमर शो करता हो। अब स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि ऑप्टिकल शो करेगा, तो क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल में सी स्ट्रॉन्ग शो करेगा कि सिनेटी शो करेगा कि इजेड शो करेगा, तो सिनेटी, और परफेक्ट सिनेटी में रहेगा। मान लिया जाए सपोज दैट ये सब्स्टिट्यूटेड है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिया गया है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड ये जो कंपाउंड मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी को लें, हो सकता है कोई अदर ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को लगा होगा तो वो मिलता चला जाएगा, कंपाउंड बड़ा होता जाएगा। हो सकता है इतना बड़ा ना हो, इसको इस तरह से भी दिया जा सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह से एग्जाम में आपको परेशान करके डिवाइस कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, क्यों ये मिल जाएगा। देखने में हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने ये क्यों बनवाया कि जिससे आपको पता चले कि हमें कुछ भी होगा तो आप इस तरह का एंडो कंपाउंड बना सकते हैं। और भी बड़ा चाहिए तो इससे भी बड़ा हम सब्स्टिट्यूट करके जो भी ग्रुप लगाएंगे वो ग्रुप हमको यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड जो भी मिला है उसमें हमें दिखाना है सिन और एंटी। मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब प्रिपेयर करने के बाद उसमें कोई भी होगा तो ये चीज शो कर सकते हैं। इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 बना सकते हैं। नंबर 1 फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, फ्रॉम पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, फ्रॉम इसको क्या कहेंगे अल्फा नाइट्रोबेंजीन, ये हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों प्रोसेस हम एक में इसलिए टाइम नहीं, तो इस तरह से हमारा जब होगा अलग अलग एक में दिखा लीजिए किसी में जिसमें आपको लगे, मान लिया जाए समय कम है, एग्जाम्पल आपने उठाया है, इसको चाहेंगे तो आप जोड़ते चले जाएंगे, कोई भी रिंग है या सब्स्टिट्यूएंट है आप लगा सकते हैं। ये शो करेगा सिन और एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और आपके सामने ये पहले से है कि नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, दोनों रिंग अगर एक साइड हो गए, मान लीजिए लोन पेयर तो दोनों नाइट्रोजन के पास है,
मान लीजिए दोनों एक साइड में हमने किया, दोनों रिंग एक तरफ से किया, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी इसका यही बताएगा कि ये क्या होगा, Z। क्यों? सिंगुलर प्रियॉरिटी ऑर्डर कंटेनिंग सेम साइड। और ये अगर हमारा सीन हुआ तो एंटी को आप अपने आप बना सकते हैं, सीन GI, और ये हमारा हो जाएगा एन डबल बॉन्ड एन। अगर हमारा एक ग्रुप किसी को हम एक साइड में रखते हैं तो दूसरे को हम अपोजिट कर सकते हैं। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग वाला, और इधर हमारा हो जाएगा एक ये हमारा कहलाएगा एंटी। ये नहीं बताना, हम एग्जांपल चेंज कर देंगे। इसे फर्स्ट एग्जांपल हुआ, एग्जांपल चेंज करेंगे फिर हमारा चेंज हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। मैंने 2 मिनट लिया था तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये ग्रुप लगा रहेगा, एक यहाँ लगा रहेगा, एक यहाँ लगा रहेगा, तो भी क्या होगा, सेल और एक्टिविटी। थर्ड एग्जांपल लेना चाहेंगे, थर्ड को जोड़ देंगे। तो कितना आसान है कि जिससे हम लोगों के सामने कोई चुनौती इसमें नहीं है। बाकी में चुनौती आ सकती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर बताता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आ भी सकता है, हो भी सकता है इसमें। तो दूसरा क्या होगा, सेकेंड वाले पे चले, इसी में मान लिया जाए सिंक एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एडॉक्सी कंपाउंड। हटाने से इसकी जरूरत तो है नहीं, करते चले जाएंगे और लिखने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एडॉक्सी कंपाउंड। तो नाम सुना होगा आपने, एडॉक्सी केंद्र। इसको किससे प्रिपेयर करेंगे, हाँ क्या होता है इसमें, क्या होता है एडॉक्सी, एजो एडॉक्सी हाइड्रेजो भी होता है, हाइड्रेजो नहीं शो करता है, एडॉक्सी शो कर देता है, एजो शो कर देता है। इट इज प्रिपेयर्ड किससे बनाया जाएगा, बाय किससे, ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्रोजन और क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सब चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए पहले से, क्योंकि यहाँ पे तो आप जान ही रहे हैं कि कैसे होगा। इसको ट्रीट करते हैं, हाँ NaOCH3 या NaOC2H5 तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा N डबल बॉन्ड N सेम स्ट्रक्चर, मैंने इसीलिए इसको पहले बनाया। और किसी नाइट्रोजन के पास ये कोऑर्डिनेट मान लो,
बेंजीन कहा जाए चाहे डॉक्सी कंपाउंड कहा जाए, डॉक्सी बेंजीन हो सकता है, डॉक्सी कंपाउंड हो सकता है। अब इसमें हमें शो करना है ज्योमेट्रिकल सीन ऑफ MgX2। देखिए डॉक्सी कंपाउंड है, ये भी इस तरह से कर सकते हैं। प्रिपरेशन के नीचे से बना सकते हैं हम। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से नहीं, एक पर बेंजीन है, मैंने इधर बनाया, दूसरे पे बेंजीन मैंने इधर ही बनाया। बस ऊपर बना रहे हैं। एक के साथ तो यह रहेगा, दूसरे के साथ क्या होगा, ये होगा। इसके पास लोन क्लियर है बच्चा कि नहीं? डोनेट कर दिया ऑक्सीजन नहीं, कोई लोग बोल रहे हैं, जिससे मैं पूछा हूँ मेरी बात सीधी है, क्योंकि हम ये पूछ लेंगे है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं, ये कौन बताएगा? ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया सर पॉइंट नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में देयर आर 3 बॉन्डिंग और जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन, देयरफॉर लैक ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग के साथ जानना चाहिए, कहीं लगा दें तो गलत हो जाएगा, या कोई पूछ ही ले तो ये कौन सा फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइवियल सिस्टम सीन सिस्टम सीन होगा कि बाद आप वो मिलेगा सेंसर, क्योंकि ये जो में हमने रिंग को ही लिया है, तो यहाँ पर हमारा ये जो होगा ये हो जाएगा सी। लेकिन अगर हम इसके लिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इंप्लीमेंट करेंगे तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ई और जेड के टर्म में। सर यहाँ वाला बनाएंगे आप लोग, क्या बना दें सर ई होगा उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट प्रियोरिटी ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन है, जैसे कहा जाए ऑक्सीजन कंटेनिंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन, तो बट नेचुरल है कि हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ट्राइवियल सिस्टम है सिंह उसको नहीं चेंज कर सकते कि हम रिंग के रिस्पेक्ट में चलें, हमारा रिंग एक साइड है, हमारा होगा सी, दोनों रिंग अगर अपोजिट साइड हो जाएंगे तो वह एट रिंग हो जाएगा। बस उसको बना लेते आप लोग ज्यादा सही रहेगा, बना लेंगे लिए क्योंकि ये खत्म भी होता चला ना, हमको ज्यादा इसमें टाइम नहीं मिला। इसी तरह से डाइएजोटेट्स जो होते हैं दे आर रिलेटेड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। हाउ डू यू प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट? मतलब सिंपल तो सारे लोग जानते हैं, हम कोई कॉम्प्लिकेटेड उसमें डेवलप कर नहीं सकते हैं। तो तीसरा होगा ना, जैसे हो गया, थर्ड होगा डाइएजोटेट्स। इसके लिए हमारे दिमाग में ये रखना है कि कैसे हम इसको जाने। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये होते हैं दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोक्साइड। अब दिमाग में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोक्साइड या बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट आप पढ़ चुके हैं, किससे बनाए जाते हैं? सर बेंजीन का जैसे हम Na2Cl सब कराते हैं ना, किससे? Na2Cl बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट किससे बनाया जाता है? तो कैसे नाम दिया है? थोड़ी नहीं लिख के रखा हो, एग्जाम में पेपर में रहेगा। किससे बनाएंगे? हाँ, एनी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, इसमें दम है, बोलना है। किसी भी प्राइमरी एमीन से नहीं, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को जब हम, कोई जरूरी है सीधे डालें, कोई भी प्रोटॉनिक एसिड डालें, लेकिन क्या हमारे लिए एसेंशियल कंडीशन है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन और सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा? क्या होगा फार्मूला सोडियम नाइट्राइड का? हाँ सावस, क्या फिर से बोलिए। एनए सही बता रहे हैं। यस देर से आया जवाब, लेकिन सही है। सोडियम नाइट्राइड NaNO2 होगा और सोडियम में जाएगा Na2 N3 हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। सोडियम में जाएगा, अभी क्वेश्चन देंगे इस पे, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। सोडियम एजाइड का मतलब होता है N3N, Na3N, सोडियम एजाइड होता है। नहीं आता? एजाइड हाँ, कहीं भी नाम हो, जैसा Na N3 कर दें, यस तब ये क्या हो जाएगा? सोडियम एजाइड होगा। यही पूछें, या Na3N कर दिए तब क्या होगा? इसको हम कहते हैं नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड। और जब सोडियम की यहाँ पर अगर देखें Na, इसकी वैलेंसी कितनी है? यहाँ पे वही है सर, +1 मतलब देखा जाए +1 यहाँ 3 लगा हुआ है। +1 हाँ, तो यहाँ पे Na3N लिखे हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है। यस सर। तो अगर नाइट्रोजन -3 में है तो नाइट्राइड कहलाता है। क्या लिखे हैं? नाइट्राइड नाइट्राइड कहलाता है। और यहाँ पे इसकी सोडियम की वैलेंसी छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी बताइए क्या होगी? N11 लेकिन निकालना है, मैथमेटिक्स से भी निकालना है। सर, एक पे -1 होता है, एक पे +1 होता है। कितना हो जाएगा? टोटल 1 से देखिए हमने यहाँ पूछा है नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? माइनस, अरे धड़कन बढ़ जाएगा किसी का, माइनस अगर ऐसे थ्री आपको बताएं तो आदमी बेहोश हो जाएगा। इस स्टेज में इतना मेजर फॉल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे कितना हुआ? -3 हुआ। यस सर, यहाँ कितना होगा? +1 यहाँ 3/1 हो जाएगा, -3/1 -3 ले लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? -1/3 हो जाएगा। मैथ वाले तो तेज होते हैं। सही दिमाग 1/3
नहीं मैथ वालों का दिमाग तेज होता है, मैथ वाले जल्दी पकड़ लेते हैं। नहीं होगा 1/3 1/3 1/3 नाइट्रोजन भी है, 3 नाइट्रोजन है। हाँ तो 1/3 का मतलब अब जैसे इसका स्ट्रक्चर कहीं बनेगा तो सोडियम तो प्लस सही है मान लिया जाए, यस सर। नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, फिर